सरकार के सहयोग से देश के अलग अलग हिस्सों में इस ड्रोन शो की प्रस्तुति कर रहे हैं। आप सभी ने बीटिंग रिट्रीट डे पर राष्ट्रपति भवन पर भी ड्रोन्स को उड़ते हुए देखा होगा। हम उम्मीद करते हैं आज का ये शो आपको पसंद आएगा। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर वो सामने दिख रहा है ना, वो सामने ऊंचे पर्वतों, घने वन और नदियों वाली उत्तराखंड की ये धरती भारत की तपोभूमि है। इसी धरती से ऋषि मुनियों ने अपने मनन चिंतन और तप द्वारा ज्ञान की ज्योति से जग को प्रकाशित किया। उत्तराखंड की ये धरती भारत की पवित्र नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती की उद्गम स्थली भी है। ये आदि गुरु महादेव की भूमि है, ये देव भूमि है। ऋग्वेद ने इसे पुण्य भूमि कहकर पुकारा तो स्कंद पुराण ने मानस खंड और केदार खंड नाम से इसकी स्तुति की। धरती पर स्वर्ग की कल्पना को साकार करती ये धरती पांडवों की तपोभूमि रही। ये आदि शंकराचार्य की धरती है। ये धरती है पंचबद्री, पंच केदार और पंच प्रयाग की। ये धरती योग की जन्मस्थली है और ऋषिकेश भारत की योग राजधानी। योग भारतवर्ष का प्राचीनतम विज्ञान है। ये विज्ञान है स्वस्थ शरीर और स्वस्थ जीवन का। ये दर्शन है देह, मन और मस्तिष्क के एक रूप हो जाने का। ये आत्मा से परमात्मा, आकार से निराकार की यात्रा है। योग का मार्ग है मानव कल्याण का। हिमालय की गोद में बसी इसी उत्तराखंड की धरती पर कल कल बहती गंगा के पवित्र तट पर प्रति वर्ष आयोजित होता है अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव। वो आदि है, उनका ना आरंभ है ना अनंत है। वो आदिनाथ है, वो शिव शंकर शंभु रूप महेश, विश्व प्रथम गुरु है योग के। वो कहते हैं मनुष्य पशु है, इस पशुता को समझना ही योग और तंत्र है। जागरण, अभ्यास और समर्पण के मार्ग पर चल मनुष्य मोक्ष तक पहुंच सकता है। योग विज्ञान है मनुष्य को मनुष्य बनाने का। योग स्वयं को जानने और अपने अंतः एवं बाह्य को एकीकृत करने की प्रणाली है। योग स्वयं से परमानंद होता हुआ मोक्ष तक की यात्रा है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि इसके अष्टांग हैं। सूर्य सर्वोच्च चैतन्य सत्ता का प्रतीक है। सूर्य धरती का देवता है और धरती तथा उस पर निवास करने वाला समस्त चराचर उसी देवता की परिक्रमा करता है। उस शक्ति रूपेण देवता सूर्य को हम करते हैं प्रणाम। सूर्य नमस्कार योग विधा का प्रमुख अंग है। ये आरोग्य का वरदान है। 12 स्थितियों वाले सूर्य नमस्कार के इस चक्र के निरंतर अभ्यास से आयु, प्रज्ञा, बल, वीर्य एवं तेज में वृद्धि होती है। ये बुद्धि, बल, एकाग्रता, आत्मविश्वास और मेधा को बढ़ाने वाला अभ्यास है। ये अकेला ऐसा व्यायाम है जो शरीर के कई विकारों को हर तन मन को सुंदर बनाता है।
पांडव उत्तराखंड की धरती पर उतरे और यमुना के उद्गम स्थल यमुनोत्री पहुंचे और वहां से गंगोत्री केदार होते हुए बद्री धाम की ओर गए। तब से उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा बाईं से दाईं दिशा में उसी क्रम में की जाने लगी। यमुनोत्री में देवी यमुना का मंदिर है और यही उद्गम है यमुना का। यहाँ स्नान करने और इस जल को पीने से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। चार धाम यात्रा का दूसरा पड़ाव गंगोत्री, पवित्र पावन गंगा का उद्गम प्रदेश। रघुकुल के राजा भगीरथ ने भगवान शिव की आराधना और उनके तप से प्रभावित हो देवी भागीरथी धरती पर उतरी। कहते हैं पांडवों ने महाभारत युद्ध में मारे गए अपने परिजनों की आत्मिक शांति के लिए यही यज्ञ किया था और इसी स्थान पर भगवान शिव ने अपनी जटा खोली और पर्वतों से बहती गंगा मैदानों की ओर दौड़ पड़ी। गंगा अमृतदायिनी, जीवनदायिनी। ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ 4 धाम यात्रा का तीसरा पड़ाव है। विष्णु के अवतार नर नारायण की तपस्या से प्रसन्न भगवान शंकर यहाँ प्रकट हुए और ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वरदान दिया। केदारनाथ में बैल रूपी शिव के पीठ की आकृति पूजी जाती है। धड़ की पूजा काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में, पूजा तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि महेश्वर तथा जटा कल्पेश्वर में पूजी जाती है। केदारनाथ का मंदिर पंच केदार है। बद्रीनाथ 4 धामों में चौथा किंतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण धाम। ये स्थान विष्णु के एक रूप बद्री नारायण का स्थान है। आदि शंकराचार्य ने नारद कुंड से शालिग्राम से निर्मित मूर्ति निकालकर यहाँ स्थापित की और इसे मंदिर रूप प्रदान किया। बद्रीनाथ के लोग ध्यान बद्री, भविष्य बद्री, वृद्ध बद्री और आदि बद्री मिल इसे बद्री विशाल बना देते हैं। उत्तराखंड देवताओं की भूमि है। इस धरती पर देवों और गुरुओं का वास है। हरिद्वार, केदारनाथ, देवप्रयाग, नंदप्रयाग, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री विशाल और हेमकुंड साहिब इसे ज्ञान और मोक्ष की धरती बना देते हैं। यहाँ हर शिखर पर मंदिर है, हर नदी का संगम है। उत्तराखंड की धरती तप की धरती है। ये तपोभूमि है, ये देवभूमि है। ओंकार सार है ब्रह्मांड का, ये आदि ध्वनि है, ये सृष्टि के मानव के होने की ध्वनि है। ये प्रथम ध्वनि है, ब्रह्मनाद है। ओम जोड़ देता है पूरे ब्रह्मांड से। सृष्टि के आरंभ में सबसे पहले जो ध्वनि उपजी वो ओम थी। ओंकार की ध्वनि ब्रह्म प्राप्ति की ध्वनि है। ये एकाक्षर ब्रह्म है। ये शब्द ब्रह्म भी है, पर ब्रह्म भी। ओम तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश। ओम त्रिकाल है, त्रिलोक है। ये मंत्र है सोई कुंडलिनी को जागृत करने का। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और सज्जनों, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे इस शो का।
ये